दोस्तों, आप सभी को ध्रुव IAS में स्वागत है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ एक नए टॉपिक पे, और मैं आपको बता दूँ कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये है UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्री 2025 में जो होने वाले हैं। आप सभी को मालूम है कि 25 मई को एग्ज़ाम होने वाली है, 25 मई 2025 को। तो इसको जो है ध्यान में रखते हुए हम इसके रणनीति के संदर्भ में चर्चा करेंगे, इसको कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जाए। और मैं आपको स्पष्ट करना देना चाहता हूं कि इसमें जो चर्चा हम लोग करेंगे सिर्फ जनरल स्टडीज़ के पेपर 1 की चर्चा करेंगे। पेपर 2 की और चर्चा हम अभी नहीं करने जा रहे हैं। जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के पेपर जो है आपका GS का पेपर, जो फर्स्ट पेपर है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपको एक एक करके मैं बताता चलूँगा आखिर ये किस किस तरह का सिस्टम हम बनाए हैं अभी ये बताने जा रहे हैं। जनरल स्टडीज़ के पेपर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट और जो है करंट अफेयर्स। तो ये सभी सब्जेक्ट को हमको पढ़ना होता है जनरल स्टडीज के पेपर 1 में। पेपर 2 की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी पेपर 1 की चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पेपर आपका है, ये मैं दिखाऊँ, इसमें जो पेपर 1 में जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपका है यही 7 सब्जेक्ट है। इस पर विशेष रूप से ध्यान देने जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम बता दें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर है, ये पेपर नहीं कहा जाए आपको, सब्जेक्ट जो है, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटी और इकोनॉमी। ये 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो है ये बहुत ही स्तंभ मान सकते हैं, पिलर मान सकते हैं, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट मिला करके UPSC के पिछले मैं 15 से 20 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर मैं कह रहा हूँ 70% से अधिक हर बार क्वेश्चन ये चारों पेपर से रहता है। यानी चारों पेपर मतलब कि 4 सब्जेक्ट से रहता है। तो ये चारों सब्जेक्ट कौन है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी कि आपका जो है इकोनॉमिक। ये चारों सब्जेक्ट से 70% से अधिक होता है। और देखेंगे कहीं न कहीं ये आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ना मेंस में भी ज़रूरत होती है। और रिमेनिंग जो आपका 30% बचा है, ये आपका 3 सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाता है। ये 30% ये जो है, इसीलिए हम कहेंगे कि ज़्यादातर आप सभी को इस पे विशेष रूप से ध्यान देना है। तो अभी हमने बताया ये सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, और आप पहले से यदि 1-2 साल से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको जानकारी होगा कौन कौन सबसे सब्जेक्ट जनरल स्टडी में पढ़ना होता है। तो इसमें से देखेंगे कभी कभी 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, कभी 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाता है ज्योग्राफी से। पॉलिटिकल साइंस तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बार बार रहता है, 15 से 20 क्वेश्चन मोटा मोटी हर बार रहता है पॉलिटी का। तो इकोनॉमी भी 15-20 क्वेश्चन रहता है। यानी टोटल मिला करके 70% से अधिक मार्क, यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 70% से अधिक जो आपको पूछा जाएगा ये 4 सब्जेक्ट से पूछा जाता है। और रिमेनिंग जो है आपका 30% इन सभी सब्जेक्ट से पढ़ना आता है। और देखेंगे अब जो है इसमें हम अभी क्या कराने जाएंगे। अभी तो टोटल सब्जेक्ट हम बताएंगे नहीं, लेकिन अभी जो हम क्या कराएंगे आपको उसके बारे में बता देते हैं। मान लेते हैं अभी हिस्ट्री हमने देखा, ये हिस्ट्री जो है हम पिछले 10 साल का जो पेपर है UPSC का, उसके जो है हम बताएंगे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसके जो है इसकी समझ डेवलप करना चाहिए, कैसे इसकी समझ कैसे विकसित किया जाए, किस तरह से क्वेश्चन को हल किया जाए,
इन सभी टेक्निक पे हम लोग चर्चा करेंगे, मैं बात करूंगा इसके संदर्भ में। और इसी प्रकार से आप देखेंगे ये ज्योग्राफी को भी हम 10 ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ कठिन बनाया गया है, कहाँ सरल है, भौतिक भूगोल पे कितना क्वेश्चन बनाया गया है, या इंडियन ज्योग्राफी जो कहता है कितना बनाया गया है, इन सभी पे सब पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करेंगे। इसके लिए क्या क्या पढ़ना है, इन सभी में चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसकी क्वेश्चन का नेचर क्या है, कैसे उसकी समझ डेवलप करेंगे, इस संदर्भ हम लोग बात करेंगे। ठीक उसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस में भी यानी पॉलिटी के संदर्भ में भी जो इंडियन पॉलिटी होगा 10 इयर्स का क्वेश्चंस की समझ यानी कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कॉन्स्टिट्यूशन में या पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। और यदि बात करें इसी से जुड़ा हुआ है आप इकोनॉमी में कैसे इकोनॉमी का जो बजट हो, आर्थिक सर्वे से हो, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। और इकोनॉमिक सर्वे तो नहीं के बराबर बनता है, लेकिन वहाँ से डाटा कहीं न कहीं उपयोग किया जाता है, उसके शब्दावली पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, उस पर क्वेश्चन बनता है। तो इसके बारे में भी हम 10 ईयर का क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। और यदि बात करें जनरल साइंस यानी कि इसमें जो आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया इसके संदर्भ में, और जो है आपको जहाँ तक देखेंगे इसकी जनरल साइंस की तैयारी यदि बात करें आप 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी यदि आप पढ़ लेते हैं तो जनरल साइंस का आपके पास ज्ञान हो जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसमें भी अलग बायोलॉजी से भी, बोटनी जूलॉजी से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। इन सभी संदर्भ में हम देखेंगे 10 ईयर का। और आगे आपका इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट जो है और प्लस में आप जोड़ सकते हैं ज्योग्राफी को, जिसको ज्योग्राफी बढ़िया से समझ में आ चुका है जिस भी बच्चे को, तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से लगभग यदि दोनों मिला देंगे 30 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, कम नहीं होता, बहुत होता है। तो इन सभी को हम फिर देखेंगे इसमें 10 ईयर का क्वेश्चन जो है किस किस टाइप का आया है और उसकी कैसे समझ डेवलप हो पाए हमारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में, इस पे विशेष रूप से हम लोग ध्यान देंगे इन्वायरमेंट पे। और यदि बात करें अगला आपका होगा करंट अफेयर्स का 1 ईयर लिखे हैं 2024-25 में। और जो है लगभग यदि बात करें एग्जाम से 2 मंथ जो है आप देखेंगे 2 मंथ जो है से पहले जो घटना घटी है, लगभग 1 साल की घटना यदि आप 1 से 1.5 साल की घटना यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त होगा। यानी कि मोटा मोटी यदि बात करें हम 14 से 18 महीने का, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो 80% पूछे जाने की संभावना रहता है पिछले 6 माह का। यदि आप 6 माह के पहले पिछले 6 माह का अध्ययन कर लेते हैं, और मैं यहाँ लिखा हूँ क्वेश्चन का तरीका, मतलब क्वेश्चन की तरीका जो है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन पे करंट अफेयर्स जो जुड़ा रहता है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और नेशनल खबरें में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ, इस संदर्भ में हम लोग बात इसमें करेंगे। और ये सभी करने के बाद जो है हम लोग जो है फिर क्या करेंगे, मैं बताता हूँ आपको कि शनिवार एवं जो है रविवार, ये जो है हर शनिवार रविवार को आपको मैं करंट अफेयर्स जो है बताऊंगा, पिछले 1 साल का जो मैं कवर कराऊंगा, ताकि आप एग्जाम जो है अच्छी तरह से दे पाएँ और समझ पाएँ किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी संदर्भ में मैं बात करूंगा। और 1 साल का मैं सोच रहा हूँ आपको करंट अफेयर्स में बता दूं, और शनिवार रविवार को ये करंट अफेयर्स का लेक्चर आपके आएगा। तो फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे इसी संदर्भ में रिवीजन क्लास जहाँ तो होगा
हम संभावित है कि हर सब्जेक्ट का रिवीजन क्लास भी चलाएंगे। तो आज हम इतना ही बताएंगे कि हमने बता दिया है कि रणनीति क्या होना चाहिए, किस तरह के इसको जो है अप्रोच लेकर चलना चाहिए। मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। यूपीएससी 2025 में जो 25 मई 2025 में जो होने वाली है उसी संदर्भ में हमने चर्चा किया है। और जो है एक एक करके आप देखेंगे, जनरल स्टडीज के बारे में चर्चा किया है, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, इस चारों सब्जेक्ट पे, और इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, किस किस बुक से पढ़ना है, मैं इसके बारे में भी चर्चा करूँगा। और जब हम बताएंगे तो हिस्ट्री पे 10 ईयर्स का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन बैंक को हम कवर करेंगे और रिवीजन क्लास होगी। ये प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स नहीं होगा, ये सिर्फ जो है आपका रिवीजन क्वेश्चन कराया जाएगा, इसमें रिवीजन कराया जाएगा। और यदि होगा तो मैं हर सब्जेक्ट का यदि संभावित हुआ, मतलब यदि समय मिला तो हम पूरा करवा देंगे रिवीजन क्लास। आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।